हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सेट आपको 2 है। इसका 1 पार्ट आपको ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पे भी हमने 100 क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल मोड में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करके किया है, क्योंकि अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ गया है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आपको PYQs हैं, अगर आपके पास बुक है तो काफ़ी अच्छी बात है। PYQs को उठाइए, जितने भी ऑप्शंस हैं उसको डिटेल में एनालाइज करिए। इसके बदले जैसे बहुत से लोग हैं ना अभी कि मार्केट में टेस्ट सीरीज खरीदना है, टेस्ट सीरीज खरीदना है, उससे ज़्यादा बेटर है कि PYQs के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज करिए। वहीं से आपको क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और ये सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल ही नहीं बल्कि सारे एग्जाम में एप्लीकेबल होता है। इवन UPSC तक में यही होता है। इसलिए सब लोग बोलते हैं ना कि आप लोग बस PYQs पे फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए, जितना हो सकता है उतना बनाइए। तो यही मतलब होता है, क्योंकि वहीं से आपको ऑप्शंस में जो जितने भी है ना, वहीं से क्वेश्चंस घुमा घुमा के करेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चंस तो आपको वहीं से बनेंगे। बाकी करंट के लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता है। तो इसी प्रकार हमारी ये टेस्ट सीरीज जो है टोटल 15 सेट्स आने वाले हैं, और ये आपको सेकेंड पार्ट है उसका। टोटल 15 आएंगे, और इसमें सारे में ना हम लोग जितने भी PYQs के ऑप्शंस हैं उसको डिटेल में एनालाइज करके क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ज़्यादा भटकना नहीं है, ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं बनाने हैं। हाँ, बनाइए, फुल लेंथ टेस्ट बनाइए। अभी ऐसा सेक्शनल टेस्ट आपको नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो जितना हो सकता है बस रिवीजन पे ही फोकस करिए। अगर 15 के 15 सेट्स भी नहीं बना पा रहे हैं तो 5 सेट्स को ही, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको भी कम से कम पढ़ लीजिए, वरना एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि अगर अभी यहाँ पे बन जा रहा है और यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स है वो कवर हो जा रहे हैं, तो एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत ही कम है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और अगर अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपको कमेंट सेक्शन में पिन होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कौन सा भाग जल से ढका है, या कितना % भाग जल से ढका है। व्हाट % ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो ये है आपको कितना, 71%। कितना है, 71%। लगभग 60 से 70% कह सकते हैं। आगे है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ये आपको किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी से। किससे है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आगे देखते हैं हम लोग। ये आपको मैथ्स का क्वेश्चन है, 15 इंटू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या लगेगा यहाँ पे, तो बोर्ड मास का रूल लगेगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको 30 हो जाएगा। बोर्ड मास के रूल से बनेगा आपको। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको पारा, जिसको क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली, वाक्य में डेली कौन सा शब्द है, तो ये आपको क्या है, एडवर्ब है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इस वीडियो में आपको टोटल के टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो सारे सेक्शंस को इंक्लूड करते हुए मिलेंगे। जैसे आपको करंट हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग, साइंस, मैथ, जितने भी एग्जाम में पूछे गए टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। तो आगे देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये कि लॉजिक, रीजन, तो इनलेस से क्या हो जाएगा, इनलेस से आपको क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस। क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, नवीन। क्या हो जाएगा, नवीन, नवीन या नूतन। आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1931 में। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। आगे है, किसी संख्या का 20% 300 है, तो संख्या क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैथ्स के क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, आप लोग खुद से बनाइएगा। इसका आंसर है आपको 1500। आगे देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आइडेंटिफाई द टेंस। तो ये कौन सा टेंस है आपको, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये है आपको प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए था। प्रेजेंट सिंपल टेंस समझिएगा इसको, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, विच इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो कौन सा है, ये है आपको बुध। क्या है, बुध है। मरकरी जिसको बोलते हैं, सूर्य से सबसे ज्यादा निकट है। अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है, तो ये है आपको शिक्षा का अधिकार। क्या है, राइट टू एजुकेशन। क्या है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। आगे देखिए, इफ 12 पेन कॉस्ट 96, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स।
तो ये तो काफ़ी इजी है कि 12 पेन का दाम आपको 96 रुपये है, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन बोल रहा है, मतलब 1 पेन का निकालिए और 5 पेन का आंसर अपने आप आ जाएगा, जो कि आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आगे है जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, नीर। यहाँ पे पर्यायवाची बोल रहा है, उल्टा नहीं बोल रहा है, पर्यायवाची, तो नीर हो जाएगा। आगे देखते हैं हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनको बोला जाता है, भीमराव अंबेडकर। आगे है कुपात्र शब्द का विलोम क्या है, तो कुपात्र का विलोम बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सुपात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपात्र। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है। किसी संख्या का 5% 75 है, तो संख्या क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संख्या क्या है आपको 1500 है, संख्या क्या है 1500। आगे है दे हैव ईटन देयर लंच, टेंस आइडेंटिफाई करना है आपको, यहाँ पे दे हैव ईटन देयर लंच, ईटन है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे है बर्फ से पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ आइस टर्निंग इनटू वाटर इज कॉल्ड एज, तो ये आपको क्या हो जाएगा, मेल्टिंग। ये तो काफ़ी इजी है, क्या हो जाएगा, पिघलना, तो ये आपको मेल्टिंग है। आगे है टू बीट अबाउट द बस का सही अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए टू बीट अबाउट द बस, इसका सही अर्थ आपको क्या है, तो ये है आपको टोल मटोल करना। क्या हो जाएगा, टोल मटोल करना, टू अवॉइड द मेन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, मुहावरा है टू बीट अबाउट द बस, तो ये आपको हो जाएगा टोल मटोल करना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो ये आपको सिल्वर, जिसको क्या बोलते हैं, चांदी। राम की आयु 6 वर्षों के बाद दोगुनी हो जाती है, यदि वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो 6 वर्षों के बाद उसकी आयु कितनी होगी, ये आपको मैथ का क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसके आंसर पे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आगे है विपत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो विपत्ति का पर्यायवाची यहाँ पे बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपदा हो जाएगा। आगे है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर, तो ये आपको कौन थी, ये थी आपको सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू थी। आगे देखिए 9, 16, 25, 36, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, तो इसका सही आंसर आपको क्या है, ये आपको 49। आगे देखते हैं ऑनर का विलोम शब्द क्या है, तो ऑनर का विलोम शब्द क्या है, उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पे, तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये आपको कितने वर्ष का होता है, टोटल 6 साल का। कितना, 6 साल का। 15, 30, 25, 45 और 60, तो अगला पद आपको क्या हो जाएगा, ये आपको सीरीज का क्वेश्चन है मैथ का, इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, 75। यहाँ से खुद भी आप लोग देख सकते हैं कि 15-15 का ऐड है, तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये आपको क्या है, मोर है। क्या है, मोर है। आगे देखते हैं हम लोग द वर्ड एकम्प्लिस मीन्स, एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है। यदि 12 लड़के एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो 9 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, वर्क एंड डेज से है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, कितने दिन में करेंगे, तो 24 दिन में। कितने, 24 दिन में करेंगे। आगे है लोभ शब्द का विलोम क्या है, यहाँ पे विलोम बोल रहा है, तो लोभ का विलोम क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। क्या होगा, त्याग होगा। आगे है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सक्सेस, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा डिफीट। क्या है, डिफीट है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, हु अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर आपको क्या है, प्रेसिडेंट। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। आगे देखिए इफ 5a इज इक्वल टू 3b एंड b इज इक्वल टू 2c व्हाट इज a इन टर्म ऑफ 3, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपको a हो जाएगा। सॉरी इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ये आपको मैथ्स के क्वेश्चन इसलिए भी दिए गए हैं ताकि आप लोग देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो ना मैथ्स पे वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस पे हो, इधर उधर भटकाव नहीं हो, या ज़्यादा आप लोगों को टफ में भी नहीं पढ़ना है, बस इसी टाइप के मैथ्स को पढ़ना है। सीरीज हो गया आपको, परसेंट हो गया, वेजेस वाला हो गया, तो ये सब आपको पढ़ना है ताकि एग्जाम में क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग अनुशासन शब्द का सही विलोम क्या है, तो व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अनुशासन, तो अनुशासन का आपको सही विलोम क्या है, उदंडता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदंडता हो जाएगा। आगे देखते हैं टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ये आपको मुहावरा है, इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, इंग्लिश में ये मुहावरा है, तो ये आपको पुराने दुख पर पछताना, टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, पुराने दुख पर पछताना। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको कौन सी नदी पे स्थित है, भाखड़ा नागल डैम, तो ये है आपको सतलज नदी पे। कौन से, सतलज नदी पे।
लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो कौन सा पिगमेंट है? तो ये आपको क्या है? हेमोग्लोबिन। क्या है? हेमोग्लोबिन है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना कैसी थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन ए आपको ट्रायंगुलर है, ऑप्शन बी सर्कुलर है, ऑप्शन सी ग्रिड सिस्टम है, या ऑप्शन डी संकुचित गली है। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? वहाँ पे तो ग्रिड प्रणाली थी ना, ग्रिड सिस्टम हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे भारत रत्न 2024 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी राहुल गांधी, या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? ये था आपको MS स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। आगे देखते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर डीएनए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन और क्रिक। किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने की थी। अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में है आपको? तो ये है आपको प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपको क्या है? लिवर है। क्या है? यकृत, जिसको क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं। किस वर्ष में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी? तो कौन से वर्ष में? तो ये आपको 2023 में शुरू की गई थी। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी योजना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, वहाँ से भी आपको पूछे गए कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है। आगे देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो कब शुरू की थी? 1930 में। कब शुरू की? 1930 में। शरीर में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ये आपको होते हैं विटामिन बी और सी। कौन से हैं विटामिन? विटामिन बी और सी शरीर में घुलनशील है, और जो बाकी है ए, डी, ई के, ये आपको वसा में घुलनशील है। आगे देखते हैं हम लोग, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में पूरा करती है? तो कितने दिनों में? तो ये आपको 365.25। क्या है? 365.25 है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? यहाँ पे देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से। किससे? विटामिन ए की कमी से। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो ये आपको क्या हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमंड, जिसको हीरा बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको कब हुई थी? 1885 में। और इस कहाँ पे हुई थी अगर ये पूछ दे, तो संस्कृत तेजपाल विद्यालय महाराष्ट्र में है, वहाँ पे हुई थी 1885 में। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? CPU हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CPU। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने T20 में सबसे तेज 100 रन बनाए हैं? तो कौन से प्लेयर है आपको? तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? ये थे आपको यशस्वी जायसवाल। कौन थे? यशस्वी जायसवाल। थोड़ा सा नया नाम है, तो हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आए अगर क्वेश्चंस मिल जाए एग्जाम में, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। T20 में 100 रन सबसे तेज बनाए थे यशस्वी जायसवाल ने। आगे है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये आपको कितनी होती है? 206। ये तो अभी तक आप लोगों को एकदम रटा गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे किए हैं, तो देखिए वापस से। आगे है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए? तो किस भाग में जोड़े गए थे? फंडामेंटल ड्यूटी। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? भाग 4A। क्या हो जाएगा? भाग 4A में जोड़े गए थे। किस ग्रह को गैस जाइंट कहा जाता है? ये आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। किस ग्रह को गैस जाइंट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको बृहस्पति को। क्या बोलते हैं? जुपिटर बोलते हैं बृहस्पति को। आगे देखिए, मानव शरीर में भोजन को पचाने में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा एंजाइम है? तो ये है आपको पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये आपको क्या हो जाएगा? सही आंसर 61 हो जाएगा। आर्टिकल 61 में महाभियोग दिया हुआ है राष्ट्रपति के ऊपर। आगे देखिए, ग्यूमुलस किस अंग का भाग है? तो ग्यूमुलस आपको किस अंग का भाग है? इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। किडनी पे मार्क करते हैं हम लोग। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे बोल रहा है, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका सिद्धांत यहाँ पे बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? स्लाइडन और स्वान ने। किसने? स्लाइडन और स्वान ने। राष्ट्रपति का राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है आपको? राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? राइस बॉल ऑफ बिहार किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? तो ये आपको रोहतास को बोला जाता है। किसको? रोहतास को बोला जाता है।
आगे देखते हैं, मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग क्या हो जाएगा? तो फेफड़ा हो जाएगा, लंग्स जिसको बोलते हैं। किस वर्ष बिहार राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये आपको कौन से वर्ष हुई थी? 1912 में हुई थी। यहाँ पे आपको 1911 दिया हुआ है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, प्रिंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आपको 1912 हो जाएगा। और 1936 में उड़ीसा का गठन हुआ था, और 2000 ईस्वी में तो झारखंड अलग हो गया था बिहार से। आगे देखते हैं हम लोग, डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये आपको किसने दिया था? तो ये भी आपको वाटसन और क्रिक ने दिया था। आगे है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। आगे है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? यह किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो यह है आपको स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने के लिए? तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपको गंगा नदी है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो कुल कितने प्रमंडल हैं? टोटल है 9 प्रमंडल। कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। आगे है, मस्तिष्क में सोचने और समझने का कार्य कौन सा भाग करता है? तो ये आपको कौन करता है? सेरिबेरल कॉर्टेक्स करता है। कौन करता है? सेरिबेरल कॉर्टेक्स। ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थिंकिंग एंड रीजनिंग का काम कौन करता है? सेरिबेरल कॉर्टेक्स करता है। राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी सलाह पे? तो मुख्यमंत्री की। किसकी? मुख्यमंत्री की। बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ये है आपको गंगा की सहायक नदी। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? यहाँ पे आपको मुख्यतः बोल रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। और अगर पूछता कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ पे होती है, तो वो आपको मुंह में होती है। कहाँ पे? मुंह से शुरुआत होती है। वृक्षों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? कौन से टिश्यू से होता है आपको? प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट, तो ये आपको हो जाएगा जाइलम। जौ से आपको जल याद रखिएगा, और जौ से जाइलम। जीरो आवर का संबंध किस सदन से है? तो ये आपको लोकसभा से है। आगे देखिए, 8, 15, 24 और 35, तो अगली संख्या क्या है? इसका मतलब है कि सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। आगे है, हिंदी व्याकरण में क्रिया किसे कहते हैं? तो हिंदी व्याकरण में आपको क्रिया किसे कहते हैं? कार्य को दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ही इज टॉलर देन आई, इस वाक्य में कंपैरिजन है। इस वाक्य में कौन सा कंपैरिजन है? तो यह है आपको कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बंधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम सुरक्षा बंधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। मनुष्य में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? यहाँ पे कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है बोल रहा है, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा कौन सा संग आपको करता है? तो ये आपको शायद किडनी करता है। कौन सा अंग करता है? प्यूरिफाई कौन करता है? तो ये आपको किडनी करता है। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा नदी बिहार में बाढ़ की प्रमुख समस्या बनाती है? तो ये कौन सी नदी है? ये आपको कोसी है, जिसको बिहार की शोक नदी भी बोला जाता है आपको। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यहाँ देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज बोल रहा है, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 11 हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग, सी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2022, आइडेंटिफाई द टेंस। इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखिए सिंस 2022 हैज बीन वर्किंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, 5000 मीटर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में हुआ था। रुधिर में प्लाज्मा का कितना % होता है? ब्लड में कितना % प्लाज्मा होता है? तो 55%। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा है, तो याद रखिएगा इसको, 55%। राज्यसभा या राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? यहाँ पे राजभाषा अधिनियम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1963। राजभाषा अधिनियम, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, तो यह आपको 1963 में पारित हुआ था। यदि कोई वस्तु 480 रुपया में 20% लाभ पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो जाएगा? इसके सही आंसर पे आ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है। बस आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने का यही मेन मोटिव है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैथ या रीजनिंग के आपको पूछे जाते हैं, बस उसको ध्यान में रखिएगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में करिएगा। महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के लेखक कौन है? तो ये है आपको वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास है। आगे देखते हैं,
विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज, क्योंकि बिना पंचायती राज के तो कोई भी एग्जाम पूरा नहीं होता है, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, पार्ट 9। किससे रिलेटेड है, पार्ट 9 से रिलेटेड है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगता है, तो यहाँ पे नहीं लगती है बोल रहे हैं, तो किसका हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा। किसका, हरियाणा का। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 में। माटी कहे कुम्हरार से यह काव्य किस शैली का उदाहरण है, तो माटी कहे कुम्हरार से ये कौन सा है, तो ये आपको निर्गुण भक्ति से है। किससे है, निर्गुण भक्ति से। और आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, क्योंकि टोटल कितने टेस्ट आने वाले हैं हमारे, तो 15 आने वाले हैं। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको होंगे, PYQs के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज करके हमने ये टेस्ट सीरीज लेके आया है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, तभी तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन आएगा ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।